ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। आज का प्रश्न, किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। ठीक, सिद्ध कर सकते हो, समझा सकते हो कि अगर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं, तो शरीर तो नहीं आता, आत्मा ही आती है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। तो जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। तो ये तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो, समझा सकते हो। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो सकता, नहीं हो जाता ना। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया भी खत्म हो जाएगी। बाकी उनके मरने से दुनिया का विनाश नहीं होता, पर तुम मरेंगे ना तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तब उसको कहते हैं, राम राम कहो। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं, राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है,
उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम के सिमरते हैं। ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज बजता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। जानते हो बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। अब गाया भी जाता है रुद्रमाला, राम माला नहीं कहा जाता। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। तो बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना? है ना बुद्धि आत्मा में? बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। पहले आपको संकल्प आया, फिर कर्मेंद्रियों से, माना मुख कर्मेंद्री का आपने इस्तेमाल किया तो आपने कहा। सही है, पहले संकल्प आता है। ठीक, बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो, तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? सब बच्चे बाप बन गए क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। अब ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखरीन भगवान किसको कहा जाए? सवाल उठता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहां रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहां विराजमान है। कहते हैं कि मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं। समझो समझो, कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं तो आत्मा कहेगी कि मैं इनमें आया हुआ हूं, मैंने इसमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितर तो आत्मा है ना। पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो समझो, किसका स्त्री से प्यार है? शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़े ही आएगा। अब ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई बात है। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि ये क्या करते हैं।
सूक्ष्म वतन जाते हैं, भोग लगाते हैं। आज इसका भोग है, आज ये है, क्या करते हैं? तो मनुष्य को संशय पड़ता है कि क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं मंदिरों में जाके। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है ये समझ नहीं सकते। अब तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया है वह सब यहाँ है। तो जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं, अब यह तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आना ही है। अब इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल हैं, अब बाबा तो है ही पतित पावन, वे कभी कब्र दाखिल नहीं होते। अब मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे, तो पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित पावन। तो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। तो वे तो आते हैं ना अपने अपने धर्म स्थापन करने दूसरे। अब क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा ये वहां है। अब पहले क्राइस्ट आया और फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तो वे कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं। तो जैसे क्राइस्ट आए तो उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्मा उतरती जाएंगी। तो नीचे तो उनके धर्म की आत्माएं हैं नहीं, तो वो किसको पावन बनाएंगे? वो तो धर्म स्थापक है ना। तो ऊपर से है तो उनके पिछाड़ी सभी धर्म की आत्माएं आती जाएंगी। तो जब है ही नहीं तो वो किसको पति से पावन बनाएंगे? तो नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। और पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो सबको बनाने आना होगा ना। तो सबको पावन बनाने वाला एक वही है। तो यह तुम समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ी भूत है, समझते हो? अच्छा, बेनिन ट्री का मिसाल देते हैं। और बहुत बड़ा झाड़ है और उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी है और फाउंडेशन सारा सड़ा हुआ है। तो ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है ना, उनकी जड़ एकदम कट गई है, तो बाकी सब है। और बीज हो तो फिर से स्थापना करे ना। तो बाप कहते मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे, देखो ध्यान देने वाली बात है, महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। तो तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे, जानते हो? तो फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप हो गया है। तो बाप कहते मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता। तो भारत जो ऊंचे ते ऊंच था ना, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। तो कामचिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। कैसी हो गई? कैसी? काली हो गई है। तो अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, और श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। तो उनकी श्रीमत मिलती है। तो परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। तो आत्मा में ही खाद पड़ती है ना। तो उस बाबा ने फिर सोने का मिसाल दिया। तो सोने में खाद पड़ते पड़ते देखो कैसा हो गया है। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, जानते हो? सभी का मौत है भी जानते हो। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो, क्योंकि सबके मौत का समय है ना। तो कौन किसको कहेगा ये कैसे राम राम को हो क्या, राम राम को, ऐसा थोड़ा होगा। कोई किसको कह ही नहीं सकेगा। क्या क्या राम राम को कोई नहीं कहेगा राम राम को। अब देखो
नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया, समझा अच्छी खाद मिलेगी। और झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अभी इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी। अभी तो कितने मरेंगे, अब कितनी खाद मिलेगी। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। और सतयुग में सब हरे भरे सब्ज होते हैं। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं ना, शुभ रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। अब वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए, और खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। और सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभ रस तुमको पिलाते हैं, और बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। और बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभ रस पीकर आते हैं। और प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। अब यह तो पहले गौशाला बननी थी और भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए, समझा। तो बननी थी ना तो बहुत ऐसे आ गए, उनको साक्षात्कार हुआ तो झट बाबा को उनको समझ में आया, अरे बाबा आया हुआ है, तो बहुत आ गए। और बच्चों को समझाया भी है कि सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। और टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है ना। टीचर समझाएगा ना कि बाबा कौन, दादा कौन, और यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। तो सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया है। अब यह ढिंडोरा पिटवाना और तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, तो जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। तो एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, और यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। तो मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। तो देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्या कहेंगे, क्षत्रिय कहा जाता है। तो पहले तो देवता बनना चाहिए ना। अब ना पास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिला दे बच्चे। अब कितने ढेर सिकिला दे बच्चे हैं, और देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, हा? तो 6-8 मास के बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, तो बाप को कितनी खुशी होगी। तो ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकिला दे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। तो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। तो बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। तो यह है हेवनली गॉड फादर। और कहते हैं तुम बच्चों के लिए देखो कितनी बड़ी सौगात लाया हूं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फरकती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। तो बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। तो बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं,
तो बेद के बाप को कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं। तो बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं और पांव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत पर चलना है। अपनी मनमत पर चला तो ये मरा, और श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना, कितने नंबर में पास होंगे, कितने नंबर में पास होंगे, बाबा पूछते हैं। पाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो, तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और शिव बाबा के आगे ले आते हैं। तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है। कितने मजे की बातें हैं, और तुम ये समझ सकते हो। नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझ आई कि पहले सबको बोलो कि बेद के बाप को जानते हो। कहते हैं हाँ, वे मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। और फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है, तुम्हारे में है, सर्वव्यापी है, फिर तो तुम ही भगवान होगे ना, ये तो सही नहीं है। तो जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में, बाप मेरे में कैसे हो सकता है। तो बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले पहले देखो बच्चे, अल्फ पर समझाओ। तो बाप कहते मेरे सिकलद बच्चे, मेरे सिकलद बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ही ना सके। तुम जानते बरोबर हम शिव बाबा के सिकलद बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। तो जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। और स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समझा? धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी। माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है। आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। आज का वरदान, दे अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव।
देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। देखा कितनी बड़ी बात है कि इस जन्म में जो देह अभिमान का त्याग करके स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, एक तो आधा कल्प प्रजा द्वारा, एक आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता प्रजा द्वारा, आधा कल्प भक्तों द्वारा। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। स्वमान और सम्मान माना सारे कल्प में उन्हें सम्मान मिलेगा जो संगम पर स्वमानधारी बनेंगे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो परमात्मा महावाक्य होते हैं ना, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना और ध्यान से धारण करना बहुत जरूरी है। कई बार सब अपने जीवन के या अपने जीवन की कठिनाइयों को बहुत याद करते हैं और दुखी होते रहते हैं, और उस दुखी होने के कारण जो भगवान ने इतना ऊंचा मान सम्मान और स्वमान दिया है उसको नीचे गिराते रहते हैं और वो दुखी होकर अभिमान में आ जाते हैं। दे अभिमान जाता नहीं है। बाबा ने तो आते ही कहा ना, सब कुछ भूल जा, दे भूल, देधारी भूल, जो हुआ सब भूल जा, कहा ना बाबा ने। पर हम सुनते नहीं हैं क्योंकि हम वही याद रखते हैं जो हमें दुखी करेगा। जिसने हमें इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान के साथ सम्मान करना सिखाया भी और दिया भी। देखो, आधा कल्प आपको खूब सम्मान मिलेगा, आधा कल्प भक्त सम्मान, वो भी आज भी आप अपने नजरों से देख सकते हैं, और संगम पर आपको डायरेक्ट भगवान सम्मान देता है। बहुत 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 विशेष बात है। तो कितना गहरा कनेक्शन हो गया स्वमान और सम्मान। तो इस समय अगर आप स्वमानधारी बन गए तो सारे कल्प के लिए क्या मिलेगा? सम्मान। तो कहीं कहना कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, कोई मेरा रिगार्ड नहीं करता, तो माना मैं स्वमानधारी कम रही होंगी या कम स्वमान में हूं। जो ये भी भूल जाता है कि इस समय तो डायरेक्ट भगवान द्वारा हमें सम्मान मिलता है, फिर मनुष्य से पाने की चाहना लगी रहती है, दिखाई नहीं देता। रोज सुबह इतने स्वमान, इतनी पालना, इतना ध्यान कौन रखता है? अगर कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो संभाल लेता है। फुल फोर्स आपके ऊपर तो आता ही नहीं है, नहीं तो पता नहीं कब के भय भा जाते। आपको तो छत्र छाया में पता ही नहीं पड़ता कि हुआ क्या। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो स्वमान सम्मान ये याद रखना है। आज का स्लोगन, हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर किसी ने ये बात पक्की कर ली कि मुझे तो दुआएं लेनी है, बस मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, मुझे तो दुआएं ही लेनी है, तो वो वही करेगा जो बाप कहेगा। और जो बाप कहेगा अगर वो वही करेगा तो ब्राह्मण परिवार की भी दुआ मिलेगी। बाप से, टीचर से, सतगुरु से कब दुआएं मिलती हैं?
बाप का कहना बच्चा मानेगा, टीचर जो शिक्षा देगा उसका पालन करेगा, सतगुरु जो वरदान देगा उसको वो इस्तेमाल करेगा, अपने जीवन में यूज करेगा। तो क्यों नहीं मिलेंगी दुआएं? फिर दुआएं मिलेंगी। जब बाप का कहना ही मानेंगे, बाप के कहे अनुसार ही चलेंगे, तो ब्राह्मण परिवार क्यों नहीं देगा दुआ? देगा ना। तो फिर बस, फिर क्या होगा? फिर तो कोई रोक ही नहीं सकेगा, आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।